हम ठोकर खाकर जब भी गिरे राहगीरों को आवाज न दी। हम ठोकर खाकर जब भी गिरे राहगीरों को आवाज न दी। वो आंखों की माजूरी थी, ये गुर्बत की मजबूरी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ शहर लाहौर की एक पार्क में। मेरे साथ 16 साल एक बहन मौजूद है, ताइबा इनका नाम है। आज से तकरीबन 2 साल कबल एक दरिंदे ने इस लड़की को हमला किया। ये उसके घर में काम करने जाती थी नाज़रीन। उस दरिंदे ने इनको हमला किया, अपने 8-8, 10-10 दोस्तों को लाता था और इस लड़की का जिस्म पेश करता था। फिर जब वो फंसा तो फिर उसने इनके साथ निकाह कर लिया। और नाज़रीन मजीद कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं, कहीं आप लोग ये ना समझें कि ये जी स्क्रिप्टेड है, फेक है। उल्लू के पट्टू, कुछ शर्म करो, हया करो। अब देखिए, एक वक्त था नाम सुनते थे कि भारत में सबसे ज्यादा रेप केसेस होते हैं। अब माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में भी बच्चियां महफूज नहीं है। अल्लाह अकबर नाज़रीन, अल्लाह ताला सबकी बहनों बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। मेरे साथ 16 साल ताइबा मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, इन्हीं की दुखी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा थोड़ा ऊंचा बोलिएगा ताकि आपकी आवाज़ हुकूमती इदारों तक पहुंचे और जो देखने वाले नाजरीन है वो सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को शेयर करें और आपको इंसाफ मिल सके। खुल के बोलिएगा, कोई झूठ नहीं बोलना, हक सच बात कीजिएगा। आप उनके घर में कैसे काम करने गई, कितना देर काम किया, फिर उस दरिंदे के प्यार के झांसे में कैसे फंस गई? मैं ना किसी के घर काम करती थी, तो ये ना उसने मेरे उधर आ गया, तो कहता आप मेरे घर में काम कर लो, मैं तुझे अपने घर में रख लूंगा, आप काम करोगे। इसने ना दूध, मैं क्या चलो पेट की खत्म, मैंने अपने लिए, मैं कहा चलो ठीक है। तो इधर मुझे लेके दूध में वो गोलियां डाल के इसने मुझे नशे की हालत में मेरे साथ गलत काम किया है। कितनी देर आपके साथ गलत काम करता रहा? 3-3 घंटे करता रहा है। अल्लाह अकबर नाज़रीन, अल्लाह अकबर। जब ये हमला हुई तो 8 महीनों का बच्चा इनके पेट में था। बच्चा भी लाए, सर बच्चा लाए, बच्चा। ये नाज़रीन बच्चा भी आप देखें। अब वो दरिंदा कहता है कि ये तो मेरा बच्चा नहीं है। कितने कितने लड़कों को लाता था ये तो अपने मामे को भी लेके, अपने दोस्तों को भी लेके आता रहा। अल्लाह अकबर। ये देखें, बच्चा रो रहा है नाज़रीन, बच्चा रो रहा है। बहन की आंखें अश्कबार हैं, बहन की आंखें नम हो गई हैं। ये हमारा मुआशरा है, यहाँ पे किसी की बहन बेटी की इज्जत ही महफूज नहीं है। यार ऐसे कानून को खत्म कर दें जहाँ पे कानून ही नहीं है। मेरी बहन बताइएगा, जब 7-7, 8-8 लड़कों का गिरोह आता था तो आप कैसे बर्दाश्त करती थी? मैं बेहोश थी, मुझे पता नहीं। जब मैं मोटी हूँ तो मेरे कपड़े ब्लीडिंग से भरे होते थे, मुझे फिर उठती थी, जलन होती थी। जब उठती थी जलन होती थी। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बहन रो रही है नाज़रीन। माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। अब लोग मुझे कहेंगे कि ये जी पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहा है। अब मुझसे बड़ा कोई बगैरत नहीं होगा जिसको ये चीजें पता हो और वो दुनिया को ना दिखाए। मैं तो इस वजह से ये वीडियो कर रहा हूँ ताकि इनको इंसाफ मिले। कोई हुकूमत का बंदा देख ले, इनको इंसाफ मिले। कोई SHO, कोई वजीर मुशीर देख ले, इनको इंसाफ मिले। कैसा वो उल्लू का पट्टा जलील आदमी है, कैसा वो खंजीर है, कैसा वो शिमर लाइन है जिसको थोड़ी सी हया शर्म ना आई। उसने 14 साल की बच्ची को हमला किया और 7-8 नौजवानों को भी इनका जो जिस्म है वो भी पेश किया। तो इस्तगफार। तो कितने पैसे आपको देता था? कुछ भी नहीं, काम जब उनके घर में करती थी तो कितने पैसे देता था? रोटी बस देते थे। सोती भी उधर ही थी? नहीं, सोती कहाँ थी? मैं अपने घर जाके। अपने घर जाके सोती थी। अब आपके जिंदगी के हालात कैसे चल रहे हैं? बुरे ही चल रहे हैं। कहाँ रहती हो आप? मैं दादों के पास। तो वो भी कभी अच्छा समझते, कभी नहीं समझते। मैं यही चाहती हूँ कि मैं अब उधर मैं जाना चाहती हूँ। किधर जाना चाहती हो? अपने घर। कौन से घर? अपने घर, माँ के पास। जी। नाज़रीन इनकी वालिदा मोहतरमा भी हमारे साथ मौजूद हैं।
आइएगा बाजी, थोड़ा सा आप आगे आए, इधर आए, इधर आए आप इधर खड़ी हैं। इनकी वालदा मोहतरमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? शकीला भी। अच्छा शकीला बहन, मुझे बताइएगा, आपकी बच्ची के साथ रेप हुआ, एक दरिंदे ने नहीं, दो दरिंदों ने नहीं, तीन दरिंदों ने नहीं, बल्कि 7-7, 8-8, 10-10 दरिंदों ने इस बहन का जिस्म नोचा। तो बस्तगफार, ये अल्फाज मैं खुशी से यूज नहीं कर रहा, ये भी मजबूरी है। तो आप बताइएगा, आपको कब पता चला? ये जब बच्चा पैदा हो गया हुआ था तब इसने मुझे फोन किया था, और फिर जब मुझे एक दफा मिली थी तब मुझे कहती कि, मैंने कहा कि ना भी तुम्हारी शादी कब? वो कहती कि मम्मा मेरी शादी नहीं हुई। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, और जिसका बच्चा था और वो मान भी गया था, और कहता कि अब मैं इससे निकाह कर ले, तो पापा ने निकाह करवा दिया। और ये बच्चा हमला करके जब उसने जना करवाया, फिर जब ये हमला हो गई, बच्चा इनके पेट में था, तो वो मान नहीं रहा था कि ये मेरा बच्चा, लेकिन उसने मुश्किल से बचने के लिए, कहीं मेरे ऊपर केस ना हो जाए, तो फिर उस दरिंदे ने इस लड़की से निकाह कर लिया। फिर ये निकाह कितना अरसा चला? निकाह को 1.5 साल चला है। अच्छा जी। तो अब क्या सिचुएशन है? अब वो रखते नहीं, अब कहते कि हमारा बच्चा नहीं है, यहाँ से इसको ले जो, हम इसका खर्चा नहीं दे सकते। इसके साथ मारपीट का, जिसका दिल चाहता है वो मारपीट करता है, बहुत ही मारता है। बहुत सबसे बड़ी मैं कानूनी बात बताऊं तो 18 साल से कम बच्ची निकाह कर ही नहीं सकती। ये जो भी हुआ है, ये समझ ले कि जबरी निकाह था, और निकाह से पहले इसके साथ ज्यादतियां की गई। हुकूमत वक्त को सख्त एक्शन लेना चाहिए। हमने बड़ी मुश्किल से इस बच्ची को और इनकी माँ को उस दरिंदे से बाजियाब करवाया। अगर हम चले जाते, क्या पता वो हमें गोलियां मार देता, हलाक कर देता। पुलिस के मुहाफिज़ीन तो हमारा साथ देते नहीं है, वो तो हमें सोशल वर्कर समझते ही नहीं है। माजरत के साथ इसके बाप ने तो यही कहा ना कि जब जिसका बच्चा है उसी के साथ वही निकाह करे। मेरी बेटी की जिंदगी उसी ने खराब की, वही निकाह भी वही करे, और मेरी बेटी को इज्जत अब मिले। उसने तलाक के नोटिस भेज दिए हैं। 2 नोटिस भेज दिए, और अब कहता है कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, मैंने इसको नहीं रखा। वो माँ की बात मानता है। पहले इसको धमकी देता था कि खुद को तुम तलाक खुद ले लो, कि मुझे जो हक महल में जो लिखा वो मुझे देना ही ना पड़े। हक महर में क्या लिखा हुआ है? यही 1.5 या 2 लाख रुपया लिखा हुआ है, ज्यादा वो नहीं। लड़का क्या काम करता है? वो सिगटा पाने वाली दुकान पे होता है, और हम चाहते हैं कि उसकी तस्वीरें भी मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, आप लोग इस दरिंदे को देखें, और ये दरिंदा जहाँ भी आपको नजर आए इसको हवालात में बंद करवाएं। और अब मैं चाहती हूँ कि वो कहते हैं कि ये हमारा बच्चा नहीं, बेशक डीएनए करवा लो, और हम चाहते हैं कि जिसका बच्चा है ना वो बरामद करे, और उसका डीएनए इसके साथ मैच करवा के उससे खर्चा भी ये बच्चे का ले। और यानी वो उसको सजा करवाए ना, निकाह के बगैर उसने ज्यादती की है। निकाह के बगैर ज्यादती जो की, वो सजा भी दिला, और उसको उनका खर्चा भी बनता है। और हम इस बच्चे को कैसे संभालेंगे, कैसे पालेंगे? जी तो नाज़रीन, ये कोई ऐसी बे औलाद फैमिली जो ये छोटा सा मासूम बच्चा अडॉप्ट करना चाहे तो वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कहाँ रहती हैं? अब जहाँ पे हम रहती हैं, मुझे वो थोड़ा भूल गया हुआ है। रायवेंट में रहती हूँ। वो रायवेंट के पास 33 नंबर फाटक आता है। अच्छा। किसी के फार्म हाउस में हम नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं जी। तो घर अपने? घर अपना नहीं है, पीछे घर मेरे मियाँ का अपना है, और वो भी जरा दुश्मनी में था, और वो अब आपका शोहर क्यों नहीं आया? मेरा अपना जो अब का आपका शोहर इस वीडियो में क्यों नहीं आया अपनी बेटी की आवाज बनने के लिए? वो पता नहीं किसी काम के साथ गया। वो बार बार हम फोन लगाते, अब ये नहीं पता कि सचमुच किसी काम के साथ गया या खुद बचने के लिए छुप छाप के, ये अब हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता। मैं बार बार कॉल कर रही हूँ और एक बंदा उठाता, वो कहता है अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। इनके शोहर को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, वो भी बेचारा डर रहा है कि कहीं मुझे कोई मार ना दे। हमने तो बड़ी मुश्किल से इस माँ बहन को बाजियाब करवाया, ठीक है, माँ बेटी को बाजियाब करवाया, और देखे इनके छोटे से मासूम बच्चे हैं, रो रहे हैं। खुदा की कसम मुझे शर्म आ रही है, और शर्म से मेरी आंखें झुक गई हैं, मेरा सर झुक गया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस फैमिली का दुख दर्द तकलीफ कैसे मैं लफ्जों में बयान करूं। इस माशरे में कितना जुल्म, कितनी बर्बरियत, कितनी सफाकियत, कितनी जहालियत है। नाजरीन, मैं अब यहाँ पे क्या बोलूं। मेरी बहन, आपको माली मदद की भी जरूरत है,
जी हाँ। नाज़रीन, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरे साथ जुड़े तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी इस बहन, अपनी इस छोटी बेटी का केस खुद लड़ूंगा और इंशाल्लाह ताला इस बहन को ज़रूर इंसाफ लेके दूंगा। ऐसी बहनों के लिए भी शेर बने जैसे आप अपनी बहनों के लिए शेर बनते हैं। इस बहन की इस दास्तान को हुकूमत वक्त तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सदका जारिया की नीयत से, ताकि इस बहन को इंसाफ मिल सके। मेरी बहन, मुझे बताइएगा, आप कितने दिन वहाँ पे बेहोश पड़ी रहती थी? मैं 3-3 घंटे बेहोश पड़ी रहती हूँ। तो पहले कौन आता था, उनके नाम बताएं। पहले मैसूम आता था, मैसूम आता था, वो कितना टाइम लगाता था? वो 3 घंटे पूरे लगाता था। फिर उसके बाद कौन आता था? फिर उसके बाद उसके बाद नशे की गोलियां मुझे दे दी। उसके बाद उसके मामे आते थे। मामे कितने उसके? एक है, एक है। मामा उसका कितना टाइम लगाता था? वो 2 घंटे 3 घंटे ऐसे लगाता था। फिर तीसरा बंदा कौन आता था? तीसरा उसका दोस्त था, उसका क्या नाम था? उसका नाम का नहीं मुझे पता। वो कितना टाइम लगाता था? वो भी 3-4 घंटे लगाता था। अच्छा, तो नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है। फिर उसके बाद कौन आता था? उसके बाद मैं बेहोश थी, उसके बाद का नहीं मुझे पता। हाय हाय, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, शर्म से कहना पड़ रहा है कि हमारी बहनों की इज्जतें यहाँ पर महफूज नहीं है। ये गरीब बच्ची है ना, इसके साथ ज्यादती हो गई है। किसी अमीर बाप के अमीर बेटी के साथ इस तरह का केस आपने ना कभी सुना होगा ना देखा होगा। ये गरीब हैं, इनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, बच्चों को दूध पिलाने के पैसे नहीं है, बच्चे को पानी पिला के गुजारा करके सो जाते हैं। खाते पीते कहाँ से हो, अखराजात कैसे पूरे होते हैं? ये कि छाबा पापा बाते हैं, क्या छाबा बाते हैं। आड़त में जाके ना वो मजदूरी करती है। अच्छा, इनके वालिद साहब आड़त में मजदूरी करते हैं, तो कितना कमाते हैं? यही को 500 ले या 300, कभी नहीं लगती, कभी लग जाती, कभी 600 लग जाती। और जो मेरा मियाँ है वो 20,000 लेता है। आपने दूसरी शादी की हुई है? हाँ जी, मैंने दूसरी शादी की हुई है और वहाँ पे भी सारा दिन काम करते। वो 20,000 जब महीने में मिलता, 2-4 चीजें लेते हो, पता भी नहीं लगता। बच्ची के लिए कभी दवाई लेनी पड़ती, कभी खुद को तकलीफ हो, उसके लिए पैसे नहीं बचते कि हम डॉक्टर के पास चले जाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए। मेरी बहन बताइएगा, अब आपको कैसे नौजवान की तलाश है? मुझे कि अच्छा हो, मुझे इन जैसा ना हो जो सा मुझे पहले मिला है, इससे भी अच्छा हो। अच्छा। जो मेरे बच्चे की हिफाजत करे, मुझे अच्छा समझे, मेरे बच्चे को अच्छा समझे। नाज़रीन, इस बहन की उम्र 16 साल है। 14 साल की उम्र में ये वक़ूआ इनके साथ पेश आया, तब से ये अजाब भुगत रही हैं, तब से उन कमीने लोगों की वजह से परेशान हैं। अब उस दरिंदे ने 2 तलाक के नोटिस भी भेज दिए हैं। इस बहन को एक अच्छे हमसफर की और मसीहा की तलाश है। कोई भी नौजवान इनके साथ निकाह करना चाहे तो वो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। फिलहाल मुझे इजाज़त दें और इस फैमिली की निकाह के बगैर, मतलब के बगैर, यानी कि इंसानियत के नाते अगर आप मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। सफ़ेद पोश फैमिली है, गरीब फैमिली है, कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ पीने के लिए नहीं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। तो खुदारा ऐसे लोगों का ख्याल रखें। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।